क्या सिर्फ जमीन का एक कागज किसी परिवार की पूरी जिंदगी बदल सकता है? क्या दशकों पहले अपने घर को, अपनी पहचान खो चुके लोगों को आखिरकार उनका अधिकार मिलने जा रहा है? क्या यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम है या फिर हजारों विस्थापित परिवारों के लिए सम्मान और सुरक्षा का नया अध्याय? और सबसे बड़ा सवाल, जिन लोगों ने वर्षों तक बेघरपन और अनिश्चितता का दर्द झेला, क्या अब उनका संघर्ष खत्म होने वाला? इन तमाम सवालों के जवाब आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रवाणी पर और मैं हूं आपके साथ सुन। कहा जाता है कि इंसान के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान केवल जरूरतें नहीं होती, बल्कि सम्मान और अस्तित्व का एक आधार भी होती है। एक व्यक्ति जब अपने घर की चौखट पर खड़ा होता है तो उसे सिर्फ चार दीवारी का सहारा नहीं मिलता, बल्कि सुरक्षा, आत्मविश्वास और भविष्य की उम्मीद भी मिलती है। लेकिन सोचिए उन परिवारों के बारे में जिन्हें इतिहास और परिस्थितियों ने उनकी ज़मीन से दूर कर दिया, जो अपने ही जीवन में विस्थापित कहलाए, जिनके पास रहने की जगह नहीं मिली लेकिन मालिकाना हक भी नहीं मिला, जिनके पास उम्मीद थी लेकिन अधिकार नहीं था। अब ऐसे ही हजारों परिवारों के जीवन में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बिजनौर के आलमपुर, गौरी, अफजलगढ़ और धामपुर में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र वितरित किया। यह केवल एक प्रशासनिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा है, बल्कि उन परिवारों के लिए वर्षों के इंतजार का अंत भी माना जा रहा है, जो लंबे समय से अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे थे। सरकार का कहना है कि उनका उद्देश्य वंचित, शोषित और विस्थापित परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है और उन्हें सम्मानजनक जीवन उपलब्ध कराना है। दरअसल जब किसी व्यक्ति को उसकी जमीन का कानूनी अधिकार मिलता है तो केवल वह एक दस्तावेज प्राप्त नहीं करता, उसके साथ जुड़ती है सुरक्षा की भावना, विकास की संभावना और भविष्य के प्रति विश्वास। उन हजारों परिवारों को जिनकी संपत्ति पर, जिनकी मुस्तहिक संपत्ति पर पाकिस्तान के मुतमिम पाकिस्तान ने 1946, 47, 48 में जबरन कब्जा करके जिनसे मिलकर जीतों तक पहुंचना किया था, 1947, 48 और 52 में जीता, वो जबरदस्ती किए गए वतन और खत्म नहीं किए गए, युग में युग नहीं किए गए। आज मोदी जी ने यह हौसला पाया है। अब हम इन शहीद विस्थापित परिवारों को यहाँ पर उनकी जमीन का मालिकाना अधिकार देने के पक्ष में हैं और यही होगा। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में 50 पूर्व सैनिकों और पट्टाधारकों को भी लाभ प्रदान करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लाभार्थियों को भी आवंटन पत्र और चेक सौंपेंगे। यानी केवल भूमि अधिकार ही नहीं, बल्कि आवास, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़े अवसर भी लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। आज के दौर में विकास की परिभाषा केवल बड़ी सड़कें, पुल और इमारतें नहीं है। वास्तविक विकास तब माना जाता है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी कारण इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को भी विशेष महत्व दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे का उद्घाटन भी करेंगे। यह केवल एक कैफे नहीं होगा, बल्कि महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक माना जा रहा है, क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति तब पूरी मानी जाती है जब उसके विकास में महिलाओं की समान भागीदारी। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब उत्तर प्रदेश सरकार ने विस्थापित और वंचित समुदाय को अधिकार देने की दिशा में यह कदम उठाया है। इससे पहले अप्रैल महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी में बांग्लादेश से विस्थापित 331 परिवारों को जमीन के मालिकाना हक के प्रमाण पत्र वितरित किए थे। इसके अलावा चंदन चौकी पलिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नदियों के कटान से प्रभावित पूर्वी उत्तर प्रदेश के 2350 परिवारों और थारू प्रजातियों के 4356 परिवारों को भूमि अधिकार पत्र भी दिए गए थे।
यह उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत थी जिन्होंने बरसों तक अस्थिरता और अनिश्चितता के बीच अपना जीवन बिताया। दरअसल विस्थापन केवल एक भौगोलिक समस्या नहीं होती, यह भावनाओं, रिश्तों और पहचान से जुड़ा हुआ विषय भी होता है। जब कोई परिवार अपनी जन्मभूमि छोड़ने को मजबूर होता है तो वह केवल जमीन नहीं खोता, बल्कि अपनी अतीत का एक हिस्सा भी खो देता है। ऐसे में जब उसे दोबारा अधिकार और पहचान मिलती है तो वह सिर्फ सरकारी सहायता नहीं होती, बल्कि सामाजिक न्याय का भी एक प्रयास माना जाता है। इसी दिशा में मार्च महीने में बहराइच जिले की ग्राम पंचायत सेमरीहाना में भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भरथापुर गांव के 118 लाभार्थियों को पुनर्वास सहायता, कृषि भूमि और अन्य संपत्तियों के समकक्ष मूल्य के रूप में प्रति लाभार्थी 15 लाख रुपये की दर से 21.55 करोड़ रुपये से अधिक की राशि हस्तांतरित की थी। साथ ही 136 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास, शौचालय और आवासीय पट्टे भी दिए गए थे। इन प्रयासों को सरकार के पुनर्वास और सामाजिक समावेशन की व्यापक नीति का हिस्सा बता रहे। हालांकि इस पूरे विषय का एक मानवीय पहलू भी है कि दुनिया के कई हिस्सों में आज भी लाखों लोग युद्ध, हिंसा, सीमा विवाद और प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। ऐसे समय में जब किसी सरकार द्वारा विस्थापित परिवारों को अधिकार, पहचान और सुरक्षा देने की कोशिश की जाती है तो उसका महत्व केवल प्रशासनिक नहीं रह जाता, वह एक सामाजिक संदेश भी बन जाता है कि समाज का कोई भी वर्ग अपेक्षित नहीं रहेगा। फिलहाल बिजनौर में होने वाला यह कार्यक्रम 1645 परिवारों के लिए नई शुरुआत का प्रतीक बनने जा रहा है। उन परिवारों के लिए जिन्होंने बरसों तक इंतजार किया, उन परिवारों के लिए जिन्होंने असुरक्षा के बीच जीवन बिताया और उन परिवारों के लिए जो अब अपने बच्चों के भविष्य को और अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा दस्तावेज केवल कागज का टुकड़ा नहीं होता, बल्कि पीढ़ियों के संघर्ष का सम्मान और आने वाले कल की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाता है। आप इस पहल को कैसे देखते हैं? क्या विस्थापित परिवारों को भूमि अधिकार देना सामाजिक न्याय और पुनर्वास की दिशा में एक बड़ा कदम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।